हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छा कर रहे होंगे सब। तो बच्चे, जैसा कि सबको पता है, ये हमारा जीत बैच चल रहा है और इसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जहां से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा अलजेब्रा चल रहा है और उम्मीद करता हूं सारे बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और यहां से हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का जो चैप्टर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बायनोमियल थ्योरम। आज हम जानेंगे बायनोमियल थ्योरम होती क्या है और किस टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर बनती हैं और किस टाइप से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, वो छोटी छोटी सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में क्या क्या रिलेटेड टर्म्स हैं, वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस, जो हम सारी चीजें आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें और कमेंट में लिख दें अपना नाम की प्रेजेंट है। जो भी प्रेजेंट है अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें। भाई, एक मोटिवेशन मिलता है टीचर को जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। टॉपिक इज बायनोमियल थ्योरम। ये होता क्या है बायनोमियल थ्योरम, सबसे पहले ये जानते हैं। क्यों जरूरत पड़ी बायनोमियल थ्योरम की? सो भैया, बायनोमियल थ्योरम है क्या? नाम से पता चलता है, बाय। बाय मींस क्या? टू टर्म, हैविंग टू टर्म। बाय का मतलब होता है टू, बाय, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, सुना होगा ना बच्चे। तो बाय मींस हैविंग टू टर्म, एक्सपेंशन हैविंग टू टर्म लाइक दिस मे बी a माइनस बी। ये x प्लस 1/x इस टाइप से भी हो सकता है, बट जिसके अंदर दो टर्म हो, ऐसा एक्सपेंशन जिसके अंदर दो टर्म हो, वो हमारा बाय कहलाता है, बायनोमियल कहलाता है। अब बायनोमियल एक्सपेंशन की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं a प्लस बी की पावर 2, तो आप फटाफट से बता देते हो बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे पूछता हूं a प्लस बी की पावर 3, तो आप बता देते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा a प्लस बी की पावर 4, ये आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप इसको बता ही दोगे, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का अगेन स्क्वायर कर दोगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आने लगी लाइक a प्लस बी की पावर 21, a प्लस बी की पावर 2025 लाइक दिस, ऐसी जब प्रॉब्लम आने लगी तब जरूरत पड़ी हमें एक ऐसी थ्योरम की जो इस टाइप के एक्सपेंशन को फुल्ली एक्सपेंड करती है, एंड दैट थ्योरम इज नोन एज बायनोमियल थ्योरम। सो व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम? अ थ्योरम विच गिव्स, तो मैं लिख सकता हूं थ्योरम a theorem which gives full explanation of या expansion of a plus b power n is known as binomial theorem। तो a प्लस बी की पावर n को जो फुल्ली एक्सपेंड करती है थ्योरम, दैट थ्योरम इज नोन एज बायनोमियल थ्योरम। उसको क्या बोला गया? बायनोमियल थ्योरम। अब ये एक्सपेंशन था क्या? ये एक्सपेंशन बच्चे था क्या? देखो जरा गौर से, a प्लस बी की पावर n, इसका एक्सपेंशन दिया nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0। ध्यान दीजिएगा, ये 0 से स्टार्ट होता है, nc0 a की पावर यानी फर्स्ट वाले टर्म की पावर n माइनस 0 b की पावर 0। अब a की पावर एक एक कम होती जाएगी और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो ये आएगा बच्चे nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। नेक्स्ट विल व्हाट? nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आएगी ncn a की पावर n माइनस n b की पावर n। ये हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, वेयर जहां ये nc0, nc1, nc2 एंड सो ऑन ncn, इनको बोला जाता है बच्चे बायनोमियल कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं हमारे? बायनोमियल कोफिशिएंट। दीज आर बायनोमियल कोफिशिएंट। अब इसको इवेलुएट कैसे करते हैं? मैंने कहा ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो देखिए, बायनोमियल कोफिशिएंट जो मैंने लिखा,
इसका एक्सपेंशन क्या होता है, NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको इवेल्युएट करते हैं। अब यहां एक टर्म आई फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या है? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये टर्म नहीं पढ़ रखी है तो मैं इसको भी आपको थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट एक्सपेंशन समझ में आ जाए। पहले फैक्टोरियल को समझिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 तक एक्सपेंशन होता है। लाइक n फैक्टोरियल तो क्या होगा, n माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे और कहां तक लिखेंगे, 1 तक। एक बात और याद रखिए, जो फैक्टोरियल है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ टीचर इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले पुरानी बुक्स अगर देखोगे तो पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन आजकल इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं भी बार बार इसको यही सिंबल यूज करूंगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देखिए। अगर मैं बोलता हूं सपोज 5 फैक्टोरियल, बताइए क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 4 जा 60, 2 जा 120 आ जाएगा इसका। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं बच्चे 4 फैक्टोरियल, व्हाट विल दिस, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी जो फैक्टोरियल हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको कहां तक लेके जाते हैं, मतलब 1 तक। ऑलवेज रिमेंबर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे इसका प्रूफ भी होता है, अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो में आप देखोगे, इसका मैं प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां फैक्टोरियल क्या है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए पहले मैं कुछ बातें और बता दूं फैक्टोरियल पे ही। कैलकुलेशन में कई बार बच्चे अटकते हैं इसमें। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्टोरियल होता है नेवर बी नेगेटिव और रैशनल। फैक्टोरियल ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही रैशनल होता है, ये एक नेचुरल नंबर होता है। एक मेन बात और, फैक्टोरियल में कभी भी हम डायरेक्टली अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। मतलब लाइक 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। इनको हम डायरेक्टली ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे, क्यों नहीं कर सकते? देखो, इन दोनों का सम इक्वल नहीं होता। जरा चेक करिए। अगर मैं LHS की बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आया बच्चे 2, 3 2 जा 6, टोटल आ गया 8, एक साइड आ गई। अगर मैं RHS की बात करूं तो आपको नजर आ रहा होगा बच्चे 5 फैक्टोरियल कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी देखा था ये कितना आया, 120। जरा दोनों को देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं अलजेब्रिक ऑपरेशन इसके अंदर नहीं कर सकता। जब भी ये बाइनोमियल थ्योरम की मैं बात करूं, इसके अंदर फैक्टोरियल यूज करेंगे, उसके अंदर कभी भी डायरेक्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। मतलब मैं 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, ना ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का केस समझिए, मल्टीप्लाई का केस समझ लीजिए एक बार जरा, या डिवाइड का केस समझिए पहले। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सपोज 4 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल करके आप 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? सॉल्व करोगे बच्चे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है। जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा उसको छोटे तक एक्सपेंड करना है, इवेल्युएट करना है। इसमें बड़ा वाला कितना है, 8 फैक्टोरियल। छोटा फैक्टोरियल कितना है बच्चे, 4 फैक्टोरियल। तो सॉरी, इसको लिखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुक जाइए। यहां भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक फैक्टोरियल से आप फेमिलियर हो गए होंगे। फैक्टोरियल यूज होता है इसके अंदर, बाइनोमियल के अंदर। वैसे फैक्टोरियल हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है। अभी मैंने बताया यहां बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या था बच्चे, NCR, ये था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर मैं बोलता हूं इफ सपोज n की वैल्यू मैं रख देता हूं 5, r की वैल्यू 2, तो अब इसको सॉल्व करने को मैं आपसे बोलूंगा तो क्या होगा, वेरी सिंपल। देखिए जरा गौर से, ये कितना था NCR, n कितना है 5, CR कितना है बच्चे 2, लगाइए फॉर्मूला ये वाला, n कितना है बच्चे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r कितना है 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया और ये 2 से कैंसिल, 5 2 जा 10। इस तरह से हम इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। एक बार अब दोबारा से देखिए, वापस आ जाइए। अभी
हमने बताया क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या है बच्चे आज हमारा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जरा समझिएगा जरा, बाइनोमियल थ्योरम। तो एक्सपेंशन क्या हुआ, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन मैंने क्या दिया बच्चे आपको, मैंने बताया स्टार्टिंग करते हैं जीरो से, nc 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस nc 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना nc n a की पावर n माइनस n b की पावर n। तो अभी मैंने बताया क्या होता है यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, nc0 nc1 nc2 ये सब क्या थे हमारे, ncn आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दीज आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसका एक्सपेंशन क्या होता है अभी हमने जाना। अब इसमें बार बार हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, अब नोट कुछ बातें याद रखिएगा। अगर मैं कहूं आपसे nc0 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आप कोई भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं सपोज 5c0 क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा चेक करके देखिए। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूं, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूं जरा गौर से देखिएगा, कितना आएगा n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, 1 बाई 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1। तो आप देख रहे हैं कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। तो nc0 की वैल्यू 1 होती है और ncn की वैल्यू भी 1 होती है, यानी फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट दोनों सेम होता है। अगर मैं बात करूं आपसे सेकंड कोफिशिएंट दैट इज nc1 की, तो इसकी वैल्यू n होती है, और सेकंड लास्ट की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू भी n होती है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, फर्स्ट कोफिशिएंट सेम लास्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट सेम सेकंड लास्ट कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट सेम थर्ड लास्ट कोफिशिएंट। मतलब जितने आगे से वैल्यू होती है वही पीछे से वैल्यू होती है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं इनकी वैल्यू सेम होती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें, बाइनोमियल में एक्सपेंशन जब करते हैं इनके कोफिशिएंट्स हमेशा सेम होते हैं, जो आगे से होंगे वही पीछे से टर्म निकालोगे तो इनकी वैल्यू सेम आती है। इसी में अगर मैं एक बात बोलूं आपसे, अगर मैं बोलता हूं आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ लाइक a प्लस बी की होल पावर n, अगर मैं a प्लस बी की होल पावर n बोलता हूं तो इसके अंदर हमेशा जो टर्म आएंगी बच्चे वो n प्लस 1 आएंगे। जितनी पावर होती है उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म आती है। क्या मतलब हुआ, देखिए जरा गौर से, समझिएगा जरा गौर से। अगर मैं आपको बोलता हूं इवैल्यूएट, सपोज पहले एक छोटा सा एक्सपेंशन लेते हैं पावर 2, क्योंकि ये सबको याद है फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला सबको याद है, बट इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे पावर कितनी है बच्चे, यहाँ 2, पावर कितनी है 2। तो मेरा ये वाला लिखने का मतलब क्या था कि जितनी पावर होती है टर्म हमेशा उससे ज्यादा आती है। पावर अगर 2 है तो टर्म आने वाली है 3, इसकी टर्म कितनी आएंगे बच्चे, 3 टर्म आएंगे। कैसे देखिए जरा, पहले अच्छे से समझिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को। a प्लस बी की पावर 2 क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था nc0, n कितना है बच्चे 2, तो 2c0 a की पावर 2 माइनस 0 b की पावर 0 प्लस नेक्स्ट क्या हो गया 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 b की पावर 2। सिंप्लीफाई करिए, अभी मैंने बताया nc0 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है, 1 होती है। तो ये हो गया 1, तो 1 इंटू ए की पावर 2, जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, ये 2c1, अभी मैंने बताया nc1 कितना होता है बच्चे n, 3c1 होगा तो 3, 5c1 होगा तो 5, यहां कितना है 2c1, तो क्या होगा 2, a की पावर 1 b की पावर 1, 2c2 अगर दोनों सेम सेम है मतलब लास्ट टर्म, अभी आपने देखा ये कितना होता है बच्चे 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ a की पावर है बच्चे 0, जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और ये आ गया b स्क्वायर। तो फाइनली आप देख रहे होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप देख रहे हैं पावर कितनी थी इसकी 2, तो टर्म कितनी आई 3, पावर कितनी है बच्चे 2, तो टर्म कितनी आई 3, देख रहे हैं ना 1 2 3, सिंपल। और फॉर्मूला भी आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और समझिए यहां अच्छे से, नोट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड द सम ऑफ
ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन सब का सम क्या होगा। फॉर एग्जांपल इसका कोफिशिएंट क्या होता है, चलिए मैं ट्रिक लिख देता हूं पहले, यहां एक पॉइंट लिख दूं, इसमें कुछ नहीं करना होता, पुट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको 1 पुट कर देना है। दैट इज जैसे इसमें एक्सपेंशन में हमारे वेरिएबल क्या थे, ए और बी, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, डायरेक्टली सम आ जाएगा। जैसे एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन कितना है मेरा, a प्लस बी की पावर 2। बच्चे इसमें कितनी टर्म आ रही है, 3। उन तीनों कोफिशिएंट का सम क्या होगा, आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला है, पुट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 पुट करना, a प्लस बी यानी 1 प्लस 1 की पावर 2, दैट इज व्हाट 2 की पावर 2, कितना है बच्चे 4। यहां से करके देखना जो मैंने एक्सपेंड किया है। इसके अदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चे 1 प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चे 2 प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चे 1, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 4, यहां से भी 4 आया। देखो ये तो छोटा सा था, तो आपने यहां से एक्सपेंड करके और इसका कोफिशिएंट निकाल लिया, लेकिन अगर कोई टर्म वापस बाई चांस पावर 50 आ जाती, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो नेक्स्ट देखिए जरा, सपोज मैं आपसे बोलता हूं राइट टोटल टर्म एंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन x प्लस 2y की होल पावर 3। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, कितना है x प्लस 2y की होल पावर 3। तो आपको याद होगा बच्चे टोटल टर्म, टोटल टर्म तो मैंने क्या बताया n प्लस 1, तो पावर कितनी है 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगी, दैट इज व्हाट 4। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूं तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, पावर कितनी है बच्चे 3, तो ये आ जाएगा बच्चे 3c0 x की पावर 3 माइनस 0 2y की पावर 0 प्लस 3c1 x की पावर 3 माइनस 1 2y की पावर 1 प्लस 3c2 x की पावर 3 माइनस 2 2y की पावर 2 प्लस एंड लास्ट इज 3c3 x की पावर 3 माइनस 3 एंड 2y की पावर 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3c0 nc0 क्या होता है बच्चे 1, तो ये तो कितना हो गया बच्चे 1, और जब किसी की पावर सॉरी ये तो आ गया x की पावर 3, और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है बच्चे 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 3c1 इज व्हाट 3, ये आया x की पावर 2 एंड ये टर्म आ गई बच्चे 2y। 3c2 क्या होगा, दिस विल आल्सो 3, क्योंकि बताया था अभी आपको n माइनस 1 मतलब जितनी टर्म है उससे कम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है n होती है। तो ये x की पावर कितना आ गया बच्चे 1 आ गया, और इसकी पावर 2 करेंगे तो ये आएगा 4y स्क्वायर प्लस 3c3 nc, लास्ट टर्म हमेशा क्या होती है 1, तो ये आ गया बच्चे x की पावर 0, और इसको जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आ गया 8y क्यूब। जरा गौर से देखिएगा, तो फाइनली ये एक्सपेंशन आ गया x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर y प्लस 12 x y की पावर 2 प्लस 8y क्यूब। अब जरा गौर से देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4, कितनी टर्म आई 4, और यहां क्या देखा आपने, ये भी टर्म कितनी थी 4। अगर मुझे सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो कितना आया बच्चे, देखो जरा गौर से, जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट कितना है 1, नेक्स्ट क्या है 6, नेक्स्ट क्या है 12, नेक्स्ट क्या है 8, ऐड करना बच्चे जरा, कितना है ये 7 और ये 20, ये आ गया 27, सो 27 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो, डायरेक्टली सम निकालना है, तो डायरेक्टली सम के लिए मैंने क्या बताया बच्चे, जो वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, वेरिएबल की प्लेस पे क्या रख दोगे आप, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, एक बार पुट करिए डायरेक्टली, तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 1 प्लस 2 इस पूरे की पावर 3, तो कितना आया 3 की पावर 3, दैट इज व्हाट 27 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या जाना, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल व्हाट
n+1। एंड जब भी हमें सम फाइंड आउट करना हो तो आपने कुछ नहीं करना, वेरिएबल्स के प्लेस पे आपको 1 पुट कर देना है। चलिए आगे एक और सम देखते हैं बच्चे, एक और सम देखते हैं। अभी जैसे मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म, अभी हमारा टॉपिक चला था बच्चे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल का मतलब क्या था? दो टर्म। अगर बाई चांस दो से ज्यादा टर्म आ जाए, दो से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसे बोलते हैं बच्चे हम ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल। 3 टर्म आ जाएंगी तो ट्राइनोमियल और बहुत सारी टर्म आ जाएंगी तो मल्टीनोमियल। इन केस ऑफ मल्टीनोमियल अगर आ गया लाइक a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन ak, इस पूरे की पावर n। अभी अंदर देख रहे हैं आप कितनी टर्म है? k टर्म है। कितनी टर्म है बच्चे? k। तो इसको बोलेंगे हम मल्टीनोमियल। अगर 2 टर्म होंगी तो बायनोमियल, अगर 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, और अगर ये k टर्म है तो क्या हो जाएगा? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल पे हम और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो अगर इसके अंदर एक टर्म याद रखिएगा और मुझे फाइंड आउट करनी हो टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे n प्लस k-1c k-1, वेयर n क्या होता है? पावर। n क्या होता है? एंड k क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है ना, कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमारा k होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, इससे आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल थ्योरम। और अगर मैं इसमें ये बोलूं आपसे टू फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम निकालने के लिए तो सेम पुट ऑल वेरिएबल a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू कितना ak, इन सबको 1 पुट कर देना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बायनोमियल आ जाए या मल्टीनोमियल आ जाए, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड उन सबका सम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 प्लस 2x प्लस 3y इस पूरे की पावर 7, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ टर्म मुझे कैलकुलेट करने बच्चे टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो पहले तो n देखिए, n कितना है बच्चे? 7। ये एलिमेंट्स कितने हैं? 3, इसको हम k बोलते हैं। k कितना है? 3। n पता है, k पता है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? टोटल टर्म। टोटल टर्म क्या बताया था फॉर्मूला? n प्लस k-1c k-1। n कितना है? 7, 7 प्लस 3 10, 10-1 9c k-1 यानी 3-1 यानी 2, तो 9c2 कैलकुलेट करिए बच्चे, कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 में 2 जाएगा तो 7 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो ये कितना आने वाला है बच्चे? 9 इंटू, मैंने बताया था डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल 4 टाइम, तो 9 इंटू 4 यानी 36 टर्म आने वाली हैं। इसके अंदर टोटल टर्म कितनी आने वाली है बच्चे? 36। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर जो 36 टर्म आएंगी, उन सबका सम क्या होगा, उनके सबके कोफिशिएंट का सम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन व्हाट? 1 प्लस 2x प्लस 3y की होल पावर 7। कुछ नहीं करना आपने, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल्स को पुट करना है, कांस्टेंट वैल्यू को नहीं। अगर मैं 1 1 पुट कर देता हूं तो कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 इस पूरे की पावर 7, तो ये कितना आ गया बच्चे? 6 की पावर 7 इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा बायनोमियल थ्योरम। अभी आपने क्या क्या पढ़ा बच्चे? बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? a प्लस बी की पावर n, इस टाइप का एक्सपेंशन। इसके अंदर अगर मुझे टोटल टर्म बतानी होती है तो टोटल टर्म डायरेक्टली क्या बोल देते हो आप? n+1। अगर मुझे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या हो जाता है बच्चे? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हो आप, डायरेक्टली 1 पुट कर देते हो। आई थिंक समझ में आया होगा।
अगर मैं बात करता हूं बाई चांस यही एक्सपेंशन इस टाइप से आ जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन a प्लस बी पावर n प्लस a माइनस बी पावर n, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाए तो क्या होगा? इसमें आप देख रहे होंगे कुछ प्लस का एक्सपेंशन होगा, कुछ माइनस का एक्सपेंशन होगा, उनके अंदर टोटल सम आ जाए तो क्या करें? जरा गौर से देखिएगा बच्चे, इसके अंदर ट्रिक होती है पहला, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, टर्म होंगी टोटल n बाई 2 प्लस 1 टर्म होंगी डायरेक्टली। दूसरा केस है इफ n इज व्हाट, ऑड, दो ही केस हो सकते हैं। ऑड होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी बच्चे n प्लस 1 बाई 2। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, a प्लस बी पावर n माइनस a माइनस बी पावर n, तो इसमें भी दो ही केस होंगे, इफ n इज इवन, n अगर इवन होगा तो डायरेक्ट होगा बच्चे n बाई 2, और अगर इफ n इज ऑड, n इज ऑड, अगर ये ऑड होगा तो सेम रहती है टर्म, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 बाय 2। इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। और दूसरा मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, अगर ये मल्टीनोमियल आता है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू कितना ak, इस पूरे की पावर n, तो टोटल टर्म आती है मेरे भाई कितना, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। तो इस तरह से इसको आंसर निकाल सकते हो। तो अभी हमने जस्ट एक्सपेंशन सीखा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, जरा फटाफट से देखिए, फटाफट से रिप्लाई करेंगे बच्चे, मुझे पता है बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, फटाफट से देखिए। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये बाइनोमियल है तो डायरेक्टली दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएगी 2026, 2025 है तो एक जुड़ जाएगा कितना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होती हैं, वो होती हैं बच्चे n प्लस 1, तो यहां क्या आ जाएगा 2026। सेकंड क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से, इसमें जल्दबाजी में बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं n इज इक्वल टू है 102 1002 और k कितना है बच्चे, k है हमारे पास 3, और यहां लगा देते हैं वो मल्टीनोमियल वाला फॉर्मूला। मेरे भाई यही गलती होती है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जेई के लिए तैयारी करो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बोल दिया मैंने आपसे, बिल्कुल जीरो से चल रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से सीखते रहिएगा। अब जरा गौर से देखें आप, इसको अगर गौर से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे भाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 1002। आप देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर और नॉट, तो ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर है 1002 1002। अब ये कितना हो गया, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर कितना 2004। अब आपको नजर आ गया होगा क्या गया है, बाइनोमियल थ्योरम, क्या गया बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम है तो इसके अंदर टोटल टर्म कितनी होने वाली है, टोटल टर्म होने वाली है 2004 है तो क्या हो जाएगा बच्चे 2005। 2005 इज द करेक्ट आंसर, 2005 इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। चलिए इसको देखिए जरा गौर से, इसमें भी बच्चे जल्दबाजी में, तो एक बार मल्टीनोमियल लगाने से पहले देख लीजिएगा कहीं कुछ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत आराम से, बिल्कुल पेशेंस रख के कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, मैथमेटिक्स की बैच में कॉपी पेन लेके बैठा करो और उनको साथ साथ करते रहा करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। जरा गौर से देखिएगा, ये भी फॉर्मूला बन रहा है बच्चे, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, सॉरी यहाँ क्यूब है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, इस पूरे की पावर कितना है 668, ये क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा तो ये भी कितना आ गया 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद क्या हो जाएगा, सबको पता है नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी, एक जुड़ जाएगी, डायरेक्टली आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जरा गौर से इसको देखिए, जरा गौर से इसको देखिए, जरा गौर से आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है मुझे बच्चे। इसमें सबसे पहले तो n को देखना है, n कितना है 50 इज एन इवन नंबर, 50 क्या है इवन नंबर है, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने बताया था ये स्पेशल केस। अभी जरा गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी हो, बीच में प्लस वाला साइन हो, इवन के लिए फॉर्मूला सीधे क्या होता है n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1, और ऑड के लिए दोनों में सेम होता है n प्लस 1 बाई 2। तो ये इवन के लिए केस है बच्चे, तो इवन के लिए क्या होगा n बाई 2,
n कितना क्या होगा डायरेक्टली फॉर्मूला n/2 + 1, अगर ये बीच में प्लस है तो, अगर माइनस रहा होता तो ये खाली n/2 होता। तो n कितना है मेरे भाई, n है 50, 50/2 25 + 1, तो फाइनली कितना आ गया 26 टर्म। तो यहां आने वाली है आपकी 26 टर्म इसके अंदर टोटल। तो आई थिंक आपको सब क्लियर हो रहा होगा बायनॉमियल थ्योरम में। अब मैं इसकी बात करूं तो गौर से देखिए जरा, n कितना है बच्चे, यहाँ n इज व्हाट 99, जो एक और टर्म है, जो एक और टर्म है, और और टर्म होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टोटल टर्म होती है n + 1/2, दैट इज व्हाट 100/2, यानी 50 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 50, आंसर क्या आ जाएगा 50। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए जरा, यस राइट टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। आप देख रहे होंगे यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, आप देख रहे हैं ये x - 2y + 4z इस पूरे की पावर 5, यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्योंकि जो अंदर टर्म है इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो ये हमारी क्या है मल्टीनोमियल, और मल्टीनोमियल है तो n कितना है मेरे पास 5, k कितना है मेरे पास 3, टोटल टर्म कितनी होती है मेरे भाई, फटाफट से बोल दो n + k - 1 c k - 1, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 5 + 3 8, 8 - 1 7 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ये हमने अभी पढ़ा था 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 - 4 सॉरी 7 - 2 5 फैक्टोरियल, करिए सिंप्लीफाई, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल, कट गया ये, और यहां से 3 टाइम, तो 21 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे मेरे बच्चे, फटाफट से देखिए, अब इसका जवाब फटाफट से देने वाले बच्चे, भाई n कितना है, n है हमारा 10, k कितना है 3, अगेन फॉर्मूला क्या है दिस 10 + 3 13, 13 - 1 12, 12c 2, बिकॉज k - 1, k कितना है 3, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कितना है बच्चे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड हियर 10 फैक्टोरियल। बच्चे बड़े जिद्दी हैं, मुझे आवाजें आ रही है, बच्चे कह रहे हैं हम खुद कर डालेंगे सर, इसकी तो जरूरत भी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आ गया बच्चे 66 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा बच्चों को शायद। तो ये था हमारा अभी बायनॉमियल थ्योरम, देखते रहिए अभी कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए जरा गौर से, चल याद है। अब आ गया अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। अभी आपको बताया था सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, आपको याद होगा सम ऑफ कोफिशिएंट। यस, टू फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट तो कुछ नहीं करना आपको, पुट x = कितना 1, जो वेरिएबल दे रखे हैं उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो। इसमें तो एक ही वेरिएबल है x, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो बच्चे कितना आ गया फटाफट से 1 + 1 की पावर 4, दैट इज व्हाट 2 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। सेम हियर, गौर से देखिए, इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। आपने कुछ नहीं करना है, पुट x = y = z = 1 पुट कर देना है, तो कितना आएगा 1 - 2 + 4 इस पूरे की पावर 5। आप देख रहे हैं 4 + 1 5, 5 - 2 3, तो फाइनली 3 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको देखिए जरा गौर से, x = y = z = व्हाट 1, अगर पुट करता हूं 1 तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1 + 2 + 7 की पावर 10। आप देख रहे हैं कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो ये आ गया 7 और 2 9 और 1 10, 10 की पावर 10 इज द करेक्ट आंसर, ये आ गया। यस, अब जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, यहां मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको छोटी सी पॉइंट याद रखना होगा। x की पावर 11 दे रखा है बच्चे, पहले तो मुझे फटाफट से बताइए पावर कितनी दे रखी है n कितना है बच्चे मेरे पास 11 है, तो टोटल टर्म कितने आने वाले मेरे भाई 12 आएंगे। टोटल टर्म कितनी आएंगी 12। अब उसने क्या बोला है, सम ऑफ लास्ट 6 कोफिशिएंट, लास्ट 6 कोफिशिएंट, टोटल टर्म कितनी आ रही है 12, यानी 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, 6 स्टार्टिंग वाले और 6 एंड वाले। और मैंने अभी बताया था फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट सेम होता है, सेकंड कोफिशिएंट सेकंड लास्ट सेम, थर्ड सेम। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो 12 का कोफिशिएंट आएगा, टोटल का जो कोफिशिएंट आएगा, शुरू के 6 और लास्ट के 6 सेम होंगे। मुझे लास्ट वाले चाहिए, उसका मतलब हाफ हो जाएगा उसका। तो टोटल सम निकालना है, टोटल सम निकालना है अगर मुझे, तो क्या होगा
आपको x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 1 + 1 की पावर 11, मैं कह सकता हूं 2 की पावर 11। तो दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, इसमें टर्म कितनी आने वाली है, 0 1 2 ऐसे कहां तक, ये जाएगा 11 तक, ये आने वाली है 12 टर्म। टोटल का सम कितना आ रहा है, ये शुरू के 6 यानी 0 1 एंड सोन अप टू कितना 5, उसके बाद 6 7 अप टू कहां तक 11, ये टोटल कितना है। मैं बोल रहा हूं आपसे स्टार्टिंग के 6 और लास्ट के 6 दोनों सेम हैं। अगर ये s है सम तो ये भी s है, मुझे ये s निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है। भाई ये और ये दोनों सेम हैं और बीच में प्लस है, तो s प्लस s क्या हो गया 2s इज इक्वल टू व्हाट 2 की पावर 11। सो व्हाट विल s 2 की पावर 11 बाई 2, एक कट जाएगा तो 2 की पावर 10, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई, स्टार्टिंग के 6 बोलो या लास्ट के 6 बोलो तो कितना आ गया 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 10 24, ऑप्शन D4 डंकी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसे घुमा सकता है क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल टर्म बोलेगा तो क्या करना है, और सम ऑफ स्टार्टिंग के टर्म बोलेगा तो क्या करना है, और लास्ट के टर्म बोलेगा तो क्या करना है। एक बार नेक्स्ट देखिए जरा, एक और सम, नेक्स्ट एक और टर्म देखिए जरा, कहता है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 30 टर्म। 30 टर्म ध्यान दो जरा ध्यान दो बच्चे, 1 + x की होल पावर 59 है, होल पावर कितना है 59 है, फटाफट से बता दो जरा, n कितना है मेरे पास 59, so how many total terms are there, टोटल टर्म कितनी आ गई बच्चे 60, टोटल टर्म कितनी आ जाएंगी 60, मुझे क्या चाहिए 30 टर्म का सम। अब वो स्टार्टिंग की 30 का है लास्ट की 30 का है, वेरी सिंपल, मुझे क्या चाहिए लास्ट सम ऑफ लास्ट 30 टर्म। लास्ट 30 टर्म निकालने के लिए मतलब इसका हाफ कर देंगे हम, तो टोटल सम निकालने के लिए, सम के लिए क्या करेंगे बच्चे बोलो, ये आ जाएगा x के प्लेस पे 1 रख देना है, तो 1 + 1 इस पूरे की पावर 59 बाय 2 कर देंगे, मतलब 2 की पावर 59 बाय 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 58 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए दोनों टॉपिकों को मिला के क्वेश्चन, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी सी बातें कर रहा है, भाई जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, कहता है इफ नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, इसके अंदर टोटल टर्म इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 28। मेरे भाई फटाफट से बता दो टोटल टर्म, n तो पता नहीं कितना है, k कितना है मेरे भाई, k है हमारे पास 3, k कितना दे रखा है यहाँ 3। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है मेरे भाई n + k - 1c k - 1, और ये कितना दे रखा है 28। तो कितना आ गया बच्चे देखो, n k - 1 दैट इज 2, यानी n + 2c कितना 2 इज इक्वल टू व्हाट 28। लगाइए फॉर्मूला, n + 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 2 फैक्टोरियल, n + 2 में से 2 जाएगा तो n फैक्टोरियल इक्वल टू 28। फंडामेंटल क्लियर होंगे बच्चों को सबको। n + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, n + 2 एक कम करूंगा तो n + 1, और एक और कम करूंगा तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, इस 2 को इधर उचका दो, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 56, तो ये आ गया n + 2 इंटू n + 1 इज इक्वल टू व्हाट 56। यस मेरे भाई, यहां से भी आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हो। यहां आप देख रहे होगे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, कोई जरूरत नहीं क्वाड्रेटिक बनाने की। देयरफॉर गौर से देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 1 का डिफरेंस है, तो कोई दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 56 आए और दोनों में 1 का डिफरेंस हो। 8 7 जा 56, तो n + 2 इंटू n + 1, इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 7। और हाँ इसको भी लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, इसको भी लिखने का तरीका, इन दोनों में विच वन इज ग्रेटर, n + 2 बड़ा है और n + 1 छोटा है, तो इधर भी बड़े वाले को पहले लिखना होगा। अगर इधर बड़ा पहले लिखा है तो इधर भी बड़े को पहले लिखोगे, और यहां से फटाफट से कंपेयर कर दीजिए, तो n + 2 इज इक्वल टू व्हाट 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 6 आ गई, यहां से भी 6 आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, n कितना आ चुका बच्चे मेरे पास 6 आ चुका है। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन देखो जरा, इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज 28, नंबर ऑफ टर्म अगर 28 है, देन सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, मेरे भाई सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट का सम निकालने के लिए क्या करोगे, वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दो, वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दो, करिए जरा बच्चे, 1 - 2 + 4 इस पूरे की पावर n, n कितना था बच्चे 6, भाई x की वैल्यू 1 1 रख दी,
तो ये आ गया 5, 5 माइनस 2 3, तो 3 की पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, चाहे वो बाइनोमियल हो चाहे वो मल्टीनोमियल हो। उसके बाद सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, टोटल कोफिशिएंट, लास्ट के कोफिशिएंट, स्टार्टिंग के कोफिशिएंट, अगर ऐसी कोई टर्म आएगी तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने जाना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा, एक और टॉपिक समझिए, एक और क्वेश्चन, सॉरी ओके, इसी पे एक और क्वेश्चन है। कहता है इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन दिस वन, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज दिस वन। भाई सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट दिया हुआ है, अब की बार सम ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है। भैया हमें तो पता है कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, टू फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, मुझे सारे कोफिशिएंट का सम निकालना है। और क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ ए, ए इसका मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ए को छेड़ना नहीं है। तो यहां मैं क्या करूंगा, सम निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। अगर मैं 1 पुट कर देता हूं मेरे भाई, यहां 1 पुट किया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 इस पूरे की पावर 10, और ये किसके इक्वल दे रखी है 1024। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 10, ये तो पढ़ा है, थोड़ा स्मार्टली भी सोचना पड़ेगा, फास्टली। तो देखिए आप पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ गया मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 इज इक्वल टू 2 को जल्दी आइए, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां जरा गौर से देख रहे होंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं, और फटाफट से कर दो फैक्टर, कैसे मल्टीप्लाई करो तो फिर 9 आए और प्लस करे तो 6, तो 3 3 जा 6, माइनस का 3a माइनस का 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन लूंगा तो a माइनस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से a माइनस 3 और यहां से भी a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली a इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिख देना कि भाई समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसका असाइनमेंट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको असाइनमेंट को चेक कर लेना, उसकी सारी प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट्स आए कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपको वो सारे डाउट अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट समझिए जरा, अभी हमने सीखा बच्चे बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, एक्सपेंशन होते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स की पावर n का मैं एक्सपेंशन करूं आपसे, बाइनोमियल की बात करूं तो आपको पता है कितना होता है बच्चे, देखो ये होता है nc0 1 की पावर n माइनस 0 x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर कितना है बच्चे n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं यहां सम ऑफ कोफिशिएंट की बात करूं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, जरा ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो मेरे भाई क्या आ गया 1 प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू x की प्लेस पे 1 रख दोगे तो कितना आ गया बच्चे nc0, 1 तो 1 ही है हर सवाल में, तो प्लस क्या आ जाएगा nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना ncn। तो आपने देखा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या होता है, सीधे 2 की पावर 2 सॉरी n। एक बार दोबारा सुनिए, अगर मैं बोलता हूं आपसे 1 प्लस एक्स की पावर n, ये मैं बोलूं तो इसका एक्सपेंशन क्या है, मैं दोबारा लिख दूं, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो क्या आएगा बच्चे nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू कितना ncn x की पावर n। और बाई चांस मैं बोल दूं आपसे 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन खोलने के लिए, मैं आपसे बोल दूं 1 माइनस एक्स की पावर n का, ध्यान दीजिएगा जरा, पहला क्या था 1 प्लस एक्स, सारे प्लस थे, ये माइनस है तो क्या होगा, जहां जहां x की पावर ऑड होगी वो टर्म माइनस आएंगी। दोबारा गौर से सुनिएगा, क्या आ जाएगा बच्चे nc0, किसी की पावर 0 तो ये सेम रहेगा, जब x माइनस एक्स की पावर 1 करोगे तो माइनस की टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस का nc1 x की पावर 1, स्क्वायर से प्लस हो जाएगा nc2 x स्क्वायर, क्योंकि और 3 पावर तो फिर माइनस हो जाएगा nc3 x की पावर 3, ऐसे ही चलता जाएगा, और ये माइनस 1 की पावर n ncn x की पावर n, माइनस 1 की पावर n क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता कि वो इवन है कि ऑड है। चलिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे भाई क्या आ गया 1 प्लस एक्स की पावर कितना n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, जरा गौर से देखें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो जरा गौर से, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आप देख रहे होंगे क्या
ऑड वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये ट्वाइस हो गया, 2 टाइम ऑफ व्हाट, NC0 x की पावर 0 प्लस ये भी 2 टाइम हो जाएगा, NC2 x की पावर 2 प्लस NC4 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये टर्म आ जाएगी। 2 को मैं डिवाइड में लिया हूं तो कितना आया, 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर n डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, NC0 x की पावर 0 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस NC4 x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, अब जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कहता हूं, टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन टर्म कोफिशिएंट, इवन टर्म कोफिशिएंट, आप समझ में आया बच्चे मैंने क्या बोला? आपने देखा लास्ट क्लास में, अभी सॉरी लास्ट वाले टॉपिक में आपने देखा, मुझे सम ऑफ ऑल टर्म निकालनी है तो सीधे 1 रख दो, मुझे लास्ट की हाफ चाहिए या स्टार्टिंग की हाफ चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। टोटल का सम भी आता है हमें, लास्ट वालों का सम भी आता है, स्टार्टिंग वालों का सम भी आता है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए अल्टरनेटिव का सम क्या होगा, और अल्टरनेटिव में भी क्या, इवन वालों का सम क्या होगा या ऑड वालों का सम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वहां से आपको समझ में आ गया होगा, अगर मुझे इवन वाली टर्म का सम चाहिए तो आपने क्या करना है, जो भी एक्सपेंशन होगा उसका एक बार प्लस का एक्सपेंशन करना है, एक बार माइनस का एक्सपेंशन और बाय 2 कर देना है प्लस करके। और अगर मुझे ऑड का चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म कोफिशिएंट, ऑड टर्म कोफिशिएंट। ऑड निकालने के लिए क्या करोगे बच्चे, ऑड टर्म के लिए इसको बीच में माइनस कर दो, आप माइनस कर दोगे तो साइन विल चेंज। आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n बाय 2 आ जाएगा, बाय 2 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जरा देखिए एक और एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द सम ऑफ ऑल even term coefficient, that is NC0, NC2, NC4 and so on in 1 plus 2x की होल पावर 50। सपोज मुझे इवन टर्म वालों का सम निकालना है, और एक बार अगर मैं कह दूं NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन, ऑड वालों का भी निकालना है। तो फर्स्ट केस, टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन टर्म कोफिशिएंट, इवन टर्म कोफिशिएंट, इवन वाला कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या बताया बच्चे मैंने, आपको याद होगा मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दी है। एक बार बाइनोमियल प्लस वाला एक्सपेंड कर दीजिए 2x की पावर 50 और प्लस कर दो इसके माइनस का एक्सपेंशन इसकी पावर 50 और बाय कर दो 2। और सम निकालने के लिए क्या करना है, टू फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, x इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 1, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, यहां 1 पुट करूंगा, कितना आ गया 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 की पावर मेरे भाई 50 आ जाएगा, माइनस 1 पुट करूंगा माइनस 1 सॉरी प्लस -1 की पावर 50, 50 इज व्हाट, इवन नंबर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस का 1 आ जाएगा बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा ये करेक्ट आंसर। और अगर मुझे ऑड वालों का सम चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चे, ऑड वालों का सम, इसके लिए टू फाइंड ऑड टर्म कोफिशिएंट, ऑड टर्म कोफिशिएंट, ऑड टर्म के लिए क्या करना है, बस सीधे इसमें बीच में बस माइनस लगा देना है, 1 प्लस 2x की पावर 50 माइनस 1 माइनस 2x की पावर 50 डिवाइड बाय 2, और सम के लिए x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चे 1 प्लस 2 इस पूरे की पावर 50 माइनस 1 माइनस 2 इस पूरे की पावर 50 बाय 2, तो आप देख रहे होंगे ये आ गया बच्चे 3 की पावर 50 माइनस ये तो -1 प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट 2। यानी बस चेंज क्या है, अगर मुझे इवन का सम चाहिए तो बीच में प्लस कर देना है, और ऑड का चाहिए तो बीच में माइनस कर देना है, बस ये हमारा एक्सपेंशन था। चलिए तो अभी हमने क्या सीखा, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सपेंशन जो a प्लस बी की पावर n को फुल एक्सपेंड करता है, उसी में नंबर ऑफ टर्म अगर ज्यादा हो जाते हैं उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल टर्म। अभी तक हमने खाली उसका एक्सपेंशन सीखा है, एक्सपेंड कैसे करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उनके सबके सम का कोफिशिएंट, टोटल टर्म्स क्या हो सकती हैं, टोटल सम का कोफिशिएंट का सम क्या हो सकता है, लास्ट से 50 टर्म का सम क्या हो सकता है, स्टार्टिंग से सम क्या हो सकता है, उनके अल्टरनेटिव सम क्या हो सकते हैं, इवन का ऑड का, ये हमने अभी तक सीख लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन समझिएगा जरा, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन बच्चे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चे, जरा गौर से देखिएगा, 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50। अब देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, उसने बोला है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। मेरे भाई जरा गौर से देखिएगा, 1 माइनस 2 एक्स की पावर हाफ होगा, ये हाफ होगा, और अगर हाफ होगा तो ये रेशनल पावर होगी। इंटीग्रल पावर बनाने के लिए ये 2 कैंसिल होना चाहिए, और ये 2 तभी कैंसिल होगा जब इसकी पावर इवन होंगी। 0 2 4 0 2 4 6 0 2 4 6, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। इसका मतलब मुझे इवन टर्म कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा सीधे, टू फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये माइनस का एक्सपेंशन दे रखा है तो इसके साथ प्लस कर दूंगा, एक बार प्लस वाले का एक्सपेंशन, 2 रूट एक्स की पावर कितना 50 बाय कर दूंगा 2, और टू फाइंड सम, टू फाइंड सम निकालने के लिए वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 1। फटाफट से, मुझे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जेईई का क्वेश्चन है तो टफ नहीं होते क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मैंने अभी कहा ना आपसे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा एंड तक, और सब कुछ फ्री होगा, यूट्यूब पे मिलेगा, बस थोड़ा भरोसा करिएगा। अब सारे लेक्चर अच्छे से देखना शुरू करना। एक्स की वैल्यू 1 पुट करिए यहाँ, अगर मैं 1 पुट करता हूँ मेरे भाई क्या आ जाएगा यहाँ 1 माइनस 2, क्योंकि रूट 1 क्या होता है 1, इसकी पावर 50 और प्लस ईयर 1 प्लस 2, इस पूरे की पावर 50 बाय 2, ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 50 दैट इज प्लस 1, और ये कितना है बच्चे 3 की पावर 50 बाय 2। फाइनली दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा। बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलने के लिए हमें बार बार कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक मैथमेटिशियन आए मिस्टर पास्कल साहब, उन्होंने एक मेथड दिया जिसको बोला गया पास्कल ट्रायंगल मेथड। भाई ये पास्कल ट्रायंगल मेथड था क्या, पहले अच्छे से समझिए, फिर इसका यूज समझिएगा, कैसे यूज करते हैं पास्कल ट्रायंगल मेथड को, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। भाई पास्कल ट्रायंगल मेथड ने क्या बोला, सबसे पहले लिखा इन्होंने इंडेक्स नंबर, यहां लिखा इंडेक्स नंबर, यहां लिखा कोफिशिएंट। इंडेक्स नंबर मतलब n, यानी जो पावर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक याद कर लेना आप लोग इंडेक्स नंबर बना के, बहुत हेल्पफुल रहेगा। पावर ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया डायरेक्टली। जरा कैसे क्वेश्चन आया अभी जानेंगे थोड़ी देर में, बट देखिए जरा पहले इंडेक्स नंबर को यूज कैसे करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जब किसी की पावर 0 होगी तो उसका कोफिशिएंट तो एक ही होगा बच्चे। मैंने बताया ना बाइनोमियल थ्योरम के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती हैं, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा, यानी पावर अगर n है तो टर्म कितनी आएंगी n+1। पावर अगर 0 है तो उसकी टर्म कितनी आएंगी 1 आएगी, 1 आएगी, और उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। पावर होगी 1 तो टर्म कितनी आएंगी मेरे भाई 2, एक पहली और एक आखिरी, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है दैट इज NC0, उसकी वैल्यू 1 होती है, और लास्ट कोफिशिएंट क्या होता है NCN, वो भी 1 होता है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट 1 1 होता है। जब पावर होगी मेरे भाई 1 तो टर्म कितनी आएंगी 2, एक पहली और एक आखिरी, और पहली और आखिरी क्या होती है 1 1, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका 1 1। पावर होगी 2 तो टर्म कितनी आएंगी मेरे भाई, पावर होगी 2 तो टर्म आ जाएंगी 3, टर्म कितनी आएंगी 3, पहली आखिरी तो 1 1 है, बीच वाली क्या होगी जरा समझिएगा, पहली वाली क्या होगी 1, आखिरी क्या होगी 1, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया 2, ये हो जाएगा कोफिशिएंट। दोबारा समझिएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अगेन समझिए, पावर होगी 3, टर्म आएंगे मेरे भाई 4, टर्म कितने आएंगी 4, फर्स्ट एंड लास्ट वो तो पता है मुझे 1 1, फर्स्ट और लास्ट तो पता है मुझे, फर्स्ट क्या हो गई 1, लास्ट क्या हो गई 1, अब इन दोनों को ऐड किया कितना आया 3, इन दोनों को ऐड किया 3, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 3 3 1। पावर होगी 4, टर्म आएंगी 5, 5 में क्या होगा पहला 1 आखिरी 1, इन दोनों को ऐड किया 4, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों ऐड किया 4। अगेन पावर होगी 5, टर्म आएंगे 6 1 1, बीच वाले क्या आएंगे, इसको ऐड किया 5, इसको ऐड किया 10, इसको ऐड किया 10, इसको ऐड किया 5। पावर होगी 6, टर्म आएंगे 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 15, इन दोनों को ऐड करेंगे 20, इन दोनों को ऐड करेंगे 15,
इन दोनों को ऐड करेंगे 6। इस तरह से आप टेबल बना लेना। इसको दिया था पास्कल साहब ने और इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल मेथड। ये क्या था बच्चे? पास्कल ट्रायंगल मेथड। अब इसको यूज कैसे करते हैं जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं नॉर्मली इवैल्यूएट a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4, सपोज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए प्लस वाला कर देता हूं, खुश। तो जरा गौर से देखिएगा, a प्लस बी की पावर 4, इसका एक्सपेंशन मुझे खोलना है। एक तो तरीका, मुझे क्या लिखना पड़ता था बार बार, NC0 NC1, C लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे ये जो पावर है वो A से स्टार्ट करनी है और B तक जाना है, A से स्टार्ट करनी है और B तक जाना है। कैसे? जरा गौर से देखें। A की पावर क्या होगी बच्चे? 4, B की पावर होगी 0। अब A की पावर को 1 1 लेस करते जाना है और B की पावर को बढ़ाते जाना है। कब तक? जब तक कि 4 पावर B पे ना पहुंच जाए। A की पावर को घटाना है, B की पावर को बढ़ाना है। तो A की पावर को घटाइए, A की पावर हो जाएगा 3, B की पावर 1। नेक्स्ट क्या होगा? A की पावर 2, B की पावर 2 प्लस A की पावर 1, B की पावर 3 प्लस A की पावर 0, B की पावर 4। आ गई 4, आ गया 4। वेरी सिंपल। अब इसके बाद करना क्या है? आपने देखा इंडेक्स कितना है? 4। और मेरे भाई 4 के कोफिशिएंट क्या थे? गौर से देखो, ये थे 4 के कोफिशिएंट 1 4 6 4 1। तो इसके आगे लगा दो सीधे 1 4 6 4 1। अगर मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस बी की पावर 4, आप गौर से देख रहे होंगे पावर सेम, टर्म सेम, बस क्या है? माइनस आ गया बीच में, वो भी किसके आगे? b के आगे। तो b की पावर अगर ऑड होगी तो माइनस हो जाएगा, इवन होगी तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो जरा गौर से देखिए क्या आ जाएगा, ये भी a की पावर 4, b की पावर 0। यहां b की पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा कितना? 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस 1 a की पावर 0 b की पावर 4। अगर मैं चाहता हूं इन दोनों को ऐड करना, ऐड करूंगा तो सीधे सीधे तो कट रहा है, काट दो। और अगर माइनस आ जाए बीच में तो माइनस कर देना। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो सीधे ऐड कर देना। क्या कट जाएगा? ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। कितना आ गया बच्चे? a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू वॉट? 2 टाइम ऑफ वॉट? ये आ गया बच्चे कितना? ये आ गया a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। ध्यान रखिए ना, 2 मैंने पहले लिख दिया है, आप 12 भी लिख सकते हो इसको। प्लस ये कितना जाएगा? 2 टाइम कितना? a की पावर 0 b की पावर 4, ये आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो इसको सब्ट्रैक्ट करना, आप चाहते हो इसको सब्ट्रैक्ट करना, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन विल चेंज, साइन विल चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे? a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू वॉट? इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा। 8 a क्यूब b प्लस इधर 8 a b क्यूब आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। यानी अब प्लस में फॉर्म में आ जाए या माइनस फॉर्म में आ जाए तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, जरा समझिएगा अच्छे से समझिएगा। एक्सपेंशन खोलना है हमें किसका बच्चे? देखो x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट वॉट? एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5। अब देखिए 5, मैंने कहा ना अभी 10 तक आप लोग इंडेक्स नंबर बना लेना, पास्कल ट्रायंगल मेथड को लर्न करने ना, उससे इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। आप अगर गौर से देख रहे हो तो थोड़ा सा बिल्कुल सिमिलर टाइप की टर्म बन रही है, बट ये वाली टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। ऐसा करता हूं मैं, इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं y, इसको मैं लेट कर लेता हूं बच्चे y। अब मेरा टर्म क्या हो गया होगा? मेरा टर्म हो गया बच्चे x प्लस वाई की पावर 5 और एक बार क्या हो गया? x माइनस वाई की पावर 5। ये मुझे दो एक्सपेंशन खोलने हैं और दोनों के बीच में क्या है? बीच में प्लस है। पहले चलिए एक्सपेंशन खोलिए। अगर मैं एक्सपेंशन खोलता हूं पास्कल ट्रायंगल मेथड, क्या बताया था बच्चे? ये जो पावर है x से शुरू होनी है और y तक जानी है। तो x की पावर 5 y की पावर 0 प्लस x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस x की पावर 0 y की पावर 5। अब जरा गौर से देखिएगा 5 का कोफिशिएंट, अभी बताया था मैंने 5 का कोफिशिएंट। 5 का कोफिशिएंट होता है 1 5 10 10 5 1। 5 का कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1। तो ये कोफिशिएंट आपको लगाने होंगे इनके आगे।
तो क्या आ जाएगा बच्चे, देखो मैंने क्या बोला अभी, चलिए दूसरे कलर से लगा देता हूं ताकि दूर से दिखाई दे आपको। ये आ जाएगा 1 5 10 10 5 1, ये आ गया ऑप्शन। अब माइनस वाले को एक्सपेंड करिए, जब माइनस वालों को आप एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, सेम ही आएगा, बस y की पावर जहां ऑर्डर है वो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे, 1x की पावर 5 y की पावर 0 माइनस, सॉरी ये वाला माइनस का आएगा, ये वाला माइनस का आएगा, माइनस 5x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 10x क्यूब y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5x1 y की पावर 4 माइनस x0 y की पावर 5। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास टर्म कितनी आ गई बच्चे, x प्लस वाई की होल पावर 5 प्लस x माइनस वाई की होल पावर 5 इज इक्वल टू 2 टाइम x की पावर 5, y तो 1 हो गया, प्लस ये आ गया 20x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ये आ गया बच्चे 10x y की पावर 4, बस ये टर्म आ गई, कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। अब जहां y है y की वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, ये आ गया बच्चे 2x की पावर 5 प्लस 20x क्यूब वाई स्क्वायर, वाई किसको लेट किया था बच्चे मैंने, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, कितना आ गया x क्यूब माइनस 1 प्लस ये आ गया बच्चे 10x ब्रैकेट y का स्क्वायर, y की पावर 4, y की पावर 4 ध्यान रखिएगा बच्चे, ये कितना है अंडर रूट x क्यूब माइनस 1 इस पूरे की पावर 4 को लिख सकता हूं बच्चे में कितना, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 इस पूरे की पावर 4, ये 2 कट जाएगा। तो मतलब इसका स्क्वायर खोलना है, इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर यानी कितना है x की पावर 6 प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी 2x क्यूब, ये आ गया बच्चे। अब ब्रैकेट ओपन कर दो सारे, तो ये आ गया कितना 2x की पावर 5 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई 20x की पावर 6 माइनस 20x क्यूब प्लस 10x की पावर 7 प्लस 10x उसके बाद माइनस 20x की पावर 4, ये आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म, ऑड डिग्री टर्म जिन जिन की पावर ऑड है उनके कोफिशिएंट, जो x की पावर ऑड है उनके कोफिशिएंट। जरा ध्यान सुनिएगा, ऑड ये वाला है, जरा गौर से देखें बच्चे, ऑड ये वाला है तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, क्या लेना है 2, आगे इसको कैंसिल, ऑड ये वाला है कितना है -20, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट अगेन 10, ऑड वाले लेने, 4 वाले को नहीं लूंगा, तो 10 प्लस 10 20, 20 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2, तो आंसर आ गया 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए एक और सम देखते हैं, दिस अगेन ये जेई 2025 का क्वेश्चन है बच्चे, 2025 में आया क्वेश्चन है। उसने बोला अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द कोफिशिएंट ऑफ दीज 4 टर्म, इनका कोफिशिएंट्स हैं और वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है u प्लस वी की। जरा गौर से देखिएगा, अगेन अगर मैं इसको y लेट कर लूं थोड़ी देर के लिए, अभी तो एक्सपेंड किया था हमने, तो कितना है बच्चे x प्लस वाई की होल पावर कितना आएगा 5 और प्लस, तो ऐसा करता हूं मैं डायरेक्ट प्लस वाला लिख देता हूं, x माइनस वाई की होल पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए मैं देखिए डायरेक्ट रिपीट कर देता हूं, रिपीट क्वेश्चन मारा था, तो जरा देखिएगा पहले, अभी देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इन दोनों का सम क्या आया था बच्चे, 10x की पावर 5 और 20 और 10 वाला आया था, सॉरी ये आया था 2 20 और 10, 220 एंड 10, क्या आएगा 2x की पावर 5 20x y है, पावर भी लगाऊंगा, प्लस 10x y है और पावर कितनी कितनी है जरा गौर से देखिएगा, 3214, 3214 ये थी। यहां तक एक्सपेंशन हो चुका था हमारा, यहां तक हमारा एक्सपेंशन हो चुका है। एक बार जरा फटाफट से वैल्यू रख दो इसकी, जरा देखिएगा, ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया, ये आ गया 2x की पावर 5 प्लस कितना 20x क्यूब। मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी थी, ये तो वैल्यू भी सेम थी भाई, पूरा वैल्यू रख लेता मैं, ये आ गया x क्यूब माइनस 1 प्लस 10x और इसका स्क्वायर,
इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चे, एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस कितना 2 एक्स की पावर 3, ये आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये आ गया 2 एक्स की पावर 5 प्लस 20 एक्स की पावर 6 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स की पावर 7 प्लस 10 एक्स माइनस 20 एक्स की पावर 4। अब जरा समझे, उसने बोला अल्फा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। सो व्हाट इज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 कितना है बच्चे 10, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10। बीटा, एंड बीटा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 2, यानी बीटा कितना है 2। गामा, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 कितना है -2, गामा इज व्हाट -20। एंड डेल्टा, डेल्टा इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चे 10। ये लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो आ चुका, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारे पास आ चुका है। अब मुझे बोला उसने कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रखना जरा, अल्फा कितना था मेरे भाई 10, तो 10u, बीटा कितना है 2, 2v इज इक्वल टू व्हाट 18। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 5u प्लस v इज इक्वल टू व्हाट 9। मेरे भाई एक इक्वेशन आ चुकी है। इसमें रखिए गामा कितना है -20, -20u 10, डेल्टा कितना है 10, 10v इज इक्वल टू कितना है बच्चे 20, 10 से डिवाइड कर दो -2u प्लस v इज इक्वल टू व्हाट 2। मेरे भाई दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कैसे करूंगा, देखो ये है 5u प्लस v इज इक्वल टू व्हाट 9, और इधर कितना है -2u प्लस v इज इक्वल टू कितना है बच्चे 2। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन विल चेंज, ये कैंसिल, कितना आ गया बच्चे 7u इज इक्वल टू व्हाट, ये 9 - 2 7, सो u इज व्हाट 1, u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1, और u की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे भाई 5 प्लस v इज इक्वल टू 9, सो फाइनली v इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब u और v मेरे पास है, मुझे फाइंड आउट क्या करना था बच्चे, u प्लस v, सो u प्लस v इज व्हाट, u कितना है 1, v कितना है 4, सो फाइनली 5 इज द करेक्ट आंसर, और 5 ऑप्शन डी, D4 डंकी, सो डंकी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हमने जाना, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, कैसे इसको हम एक्सपेंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, चाहे वो बाइनोमियल थ्योरम हो चाहे वो मल्टीनोमियल थ्योरम हो, और उन सबके कोएफिशिएंट्स का सम कैसे निकालते हैं, टोटल सम कैसे निकालते हैं वो भी देखा हमने। लास्ट वालों का सम निकालना हो, स्टार्टिंग वालों का सम निकालना हो, ऑल्टरनेट का सम निकालना हो, या फिर कोई बड़े बड़े एक्सपेंशन हो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली क्लास में सीखेंगे हम जनरल टर्म, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।